हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि नीट 2021 तो हो चुका है। अब उन बच्चों के बारे में हम बात करेंगे जो नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम नीट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए हम कब बैच स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिपरेशन कब स्टार्ट करेंगे। नाउ सबसे पहले जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है वो ये है कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को अब याद आया है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का तो कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। अगर आप अक्टूबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना है, कंप्लीट डिटेल में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। कंप्लीट कोर्स होने वाला है ये एमसीक्यू के साथ। एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों को मैं बताऊंगी जिससे कि अगर आप अक्टूबर में भी शुरुआत करते हो अपनी नीट 2022 की प्रिपरेशन की तो आप इफेक्टिवली मार्च तक उस प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग अगर सब कुछ ठीक चलता है तो आपका नीट का एग्जामिनेशन जो है 22 ईयर में कब हो सकता है, अराउंड मई के आसपास आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है और मार्च तक अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेना है ताकि रिवीजन के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप लोगों ने हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जरूर फॉलो करिए। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत सारे नोट्स और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी, डेली एमसीक्यू मिला करेंगे। तो प्लीज इन्हें जरूर फॉलो करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले, दैट वेयर डू यू स्टैंड। क्या आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या फिर आप यहाँ पर क्लास 12th के स्टूडेंट हो या फिर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो। ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आपको किस तरीके से बेसिक से शुरू करना है, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम 2023 में होने वाला है और आपके पास इनफ टाइम है बेसिक से शुरू करने का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 11th को बहुत हल्के में ले लेते हैं और 11th में उनकी पढ़ाई ज्यादा अच्छे से होती नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं और वो 12th में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें असलियत पता चलती है कि हाँ मैंने बेसिक्स अच्छे से नहीं करे हैं तो ये एडवांस लेवल की जो बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये अब मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो आपको अपने साथ ये नहीं होने देना है, कंप्लीटली बेसिक्स से स्टार्ट करना है ताकि आपका नीट 2023 बहुत अच्छा जाए। उसके बाद हम आते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स पर। जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए अब यही 6 से 7 महीने जो हैं यही बचे हुए हैं इनके एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस टाइम पीरियड को आप बहुत अच्छे से यूज करना, इफेक्टिवली यूज करना। पूरे 6-7 महीने में आपके साथ होने वाली हूँ, पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करूंगी विद एमसीक्यू, विद नोट्स, विद कंप्लीट कोर्स, ताकि आप लोगों की कहीं भी कोई कमी ना रह जाए आपकी प्रिपरेशन के अंदर। और अगर आप ड्रॉपर हो तो ये तो आप मान के चलो कि आपके लिए लास्ट चांस है और आपको अपना बेस्ट देना है इसके अंदर। अब तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत अच्छे से बात करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं, आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ YouTube चैनल पर मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराने वाली हूँ, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन जो भी थ्योरी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी उस थ्योरी से रिलेटेड हर दिन पर डे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। उस कंप्लीट प्रोफाइल पर आपको जो भी हम यहाँ पर यूट्यूब पर जिस दिन भी जो भी हम चैप्टर यहाँ पर कवर करेंगे उस चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं वो आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पर देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अनअकैडमी प्रोफाइल को ओपन करो और वहां पर उसे फॉलो जरूर कर लो, ताकि जब भी मैं एमसीक्यू अपलोड करती हूँ लाइव क्लासेस होंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को लाइव क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे बैचेस को भी यहाँ पर बाय करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आप लोगों को कई सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एम्स रैंकर बैच हो गया, स्कॉलर्स बैच हो गया। इस तरीके के आपको कई सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे। आप इन्हें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो रेफरल कोड सिंह क्रिएशंस एजुकेशन यूज करके। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम जो भी, देखो मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते हैं। ओके, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी आपके लिए। स्पेशल क्लासेस हैं जिनमें हम लाइव आकर 1 घंटा कंप्लीटली एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को नीट एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज को ही सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये तो पता चल गया हमें क्या करना है, लेकिन कैसे करना है। हाउ टू स्टार्ट विद योर बेसिक्स। आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि आप हाई फाई चीजों से स्टार्ट करो, आप सीधा रेफरेंस बुक से स्टार्ट करो, नहीं, आपको अपनी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। फॉलो योर एनसीईआरटी। कोर बुक है, बाइबल है आपके लिए, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। एनसीईआरटी से अलग कहीं नहीं जाना है। आपने नीट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपने देख लिया होगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस थे, कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे। बहुत इजी पेपर था, ठीक है। कई ऐसे बच्चे हैं जो 360 में से 360 स्कोर करने वाले हैं, तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा और एनसीईआरटी को मत छोड़ना। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी में कोई भी कंसेप्ट कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को करने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ अनअकैडमी की प्रोफाइल पर। आप जाकर वहां फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। कोई भी टीचर आपको जब भी एक सही सलाह देते हैं, वो यही बताते हैं आपको कि आप लोगों की प्रिपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस नहीं कर लेते। ओके, उसके बाद आप एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कर चुके, आप एनसीईआरटी भी कर चुके, लेकिन एनसीईआरटी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स हैं जो जब आपका सिलेबस मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मार्च से लेकर मई तक जो आप रिविजन करोगे वो इन्हीं शॉर्ट नोट्स के थ्रू करोगे। ओके, कोई भी डाउट हो बच्चों, इतना सा भी कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इस कंप्लीट वीडियो में स्ट्रैटेजी में हमें क्या क्या कवर करना है। सबसे पहली चीज, हाउ टू बैलेंस बोर्ड्स विद नीट प्रिपरेशन। मैं हमेशा कहूंगी बैलेंस करने का एक ही तरीका है, शॉर्टकट मत ढूंढो। शॉर्टकट ढूंढोगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ते हो, नीट लेवल का नहीं पढ़ते हो। आप अपनी तरीके से नीट लेवल का पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो। जब आप नीट का एक हाई लेवल पढ़ते हो तो ऑब्वियस है बोर्ड का लेवल नीट से बहुत कम होता है, बहुत इजी पेपर आता है, तो आप नीट को प्रिपेयर करते करते आप बोर्ड्स को भी कहीं ना कहीं उसमें कवर कर रहे हो। ये होता है बेस्ट तरीका आपकी नीट और आपके बोर्ड एग्जाम को बैलेंस करने का। अब ऐसे कई बच्चे हैं जो 12th क्लास में हैं और वो इस साल बोर्ड देने वाले हैं, तो आप सभी अवेयर हो गए इस चीज से कि टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है। जो टर्म 1 है, टर्म 1 के अंदर सिर्फ एमसीक्यू आएंगे और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं तो आपको नीट के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ, तो ये जो टर्म 1 एमसीक्यू है इसके लिए आपको कौन यहाँ पर प्रिपेयर कराएगा? तो इसके लिए भी आप लोगों को मैं ही प्रिपेयर कराने वाली हूँ, लेकिन इस चैनल पर नहीं, वो आपको मेरे दूसरे न्यू चैनल द एचएल एकेडमी पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो 12th क्लास के बच्चे हैं ना, उनको बायो और केमिस्ट्री दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर चैप्टर वाइज उस चैनल पर मिलने वाले हैं, जो आपको आपके टर्म 1 के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे न्यू चैनल द एचएल एकेडमी का, आप जाकर उसे जरूर फॉलो करो। वहां पर आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू डेली आपके लिए अपलोड किए जाएंगे फॉर योर टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन। अब आते हैं टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आपको डेली 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी में देने ही देने हैं, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप नीट के लिए पढ़ रहे हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखो कि आपको सेल्फ स्टडी से कतराना नहीं है, कामचोरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपने अगर सोचा है
कि मेरे को आज 4 घंटे देने हैं, 2 घंटे डिवाइड कर देने हैं इस सब्जेक्ट में, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके, बिल्कुल भागना नहीं है इस चीज से। उसके बाद अपना गोल डिसाइड कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गोल डिसाइड कर लो कि आज मुझे इतने चैप्टर्स का ये पोर्शन कंप्लीट करना है। यानी कि अगर आप बायो का ये चैप्टर कर रहे हो तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या यहाँ पर कवर करना है उसको आप गोल सिलेक्ट करना कहते हो। सेम विद फिजिक्स, सेम विद केमिस्ट्री। उसके बाद आपने ये गोल डिसाइड कर लिया कि मैं इतना तो कर ही लूंगा, उसके बाद हर एक टास्क आपको दिन के लिए सिलेक्ट करना होगा कि मैं आज के दिन में ये चीजें कवर कर लूंगा या कर लूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टास्क सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। अगर आपको डायरेक्शन मिल गई है तो आपको ये रहता है कि ओके, मुझे आज में इतना इतना काम कंप्लीट कर लेना है, तो आप उतने काम को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हो। और जब आप गोल या टास्क डिसाइड नहीं करते हो तब आपके सामने होता है अराउंड जितने भी आपके चैप्टर 97 कुछ चैप्टर्स है कंप्लीट, तो जितने आपके सामने जो चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर्स आपके सामने घूम रहे हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा लगेंगे क्योंकि आपने कोई गोल डिसाइड नहीं किया। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में से पी ब्लॉक करना ही करना है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने गोल को थोड़ा कम कर दिया है और अपने पर्सपेक्टिव को बढ़ा लिया कि मैं इतना तो आज में कर ही लूंगा। ओके, ये एक होती है स्ट्रैटेजी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को इस प्रिपरेशन को करते टाइम कई चीजों का ध्यान रखना है। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वैसा क्वेश्चन करो या नेक्स्ट टाइम जब आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो आप उस गलती को नहीं करने वाले हो। ठीक है, उस गलती को एनालाइज जरूर करना, ऑब्जर्व जरूर करना। उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको यहाँ पर नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? कई बच्चे होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि उनकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि अगर आप लोग किसी एक सब्जेक्ट में थोड़े कम पड़ जाओ तो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आपको संभाल ले। ठीक है, कई बच्चों का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है, कई का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, बट पीसीबी वाले स्टूडेंट्स में मैंने देखा है मोस्टली बच्चों का बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री ही स्ट्रॉन्ग होता है, फिजिक्स में थोड़े ढीले पड़ जाते हो, है ना। कोई बात नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, फिजिक्स की कमी जो आपकी बायो या केमिस्ट्री है उसमें पूरी कर लेनी है। ये मैं आपको कंप्लीटली बता चुकी हूँ कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। उसके अलावा जब आप एनसीईआरटी से कंसेप्ट पढ़ लोगे तो आपको अपने आप को टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है? जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को करना है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल पर डे आपको लाइव प्रीवियस एमसीक्यू मैं करवाने वाली हूँ। चैप्टर वाइज वो एमसीक्यू होंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मैंने नीट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सीरीज चलाई थी और उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। तो मैं चाहूंगी कि नीट 2022 के बच्चे अभी से इस चीज को शुरुआत कर दें, ताकि आप लोगों को आगे चल के जल्दबाजी में कुछ ना करना पड़े, आपकी प्रिपरेशन बेटर और होती जाए। राइट, उसके बाद अगर आप लोग कंफ्यूज हो ना कि आपको कोचिंग लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो प्लीज अपनी कंफ्यूजन को दूर करो और अभी डिसाइड कर लो। अक्टूबर से अगर आपने सोचा है आप शुरुआत करने वाले हो अपनी पढ़ाई की, तो अभी से सोच लो कि आपको कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में आपके यूट्यूब चैनल्स आ जाते हैं, कई सारे ऐसे कोर्सेज आ जाते हैं, क्रैश कोर्सेज आ जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। और कोचिंग इन फिजिकल कोचिंग आपकी जो होती है या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा, कंफ्यूजन को दूर करना होगा कि आप किस में कंफर्टेबल हो। उसके बाद हम आगे आते हैं कि किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, टेक वन डे एट अ टाइम। एक दिन में आपको ये नहीं सोचना कि मैं इतना सारा कर लूंगा अगले एक महीने में, नहीं। वो चीज आपको सिर्फ एक दिन सोचनी है कि आज में मेरे को ये टॉपिक्स कवर करने हैं, सिर्फ आपके माइंड में ये होना चाहिए। टेक वन डे एट अ टाइम। कभी भी अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करना कि अगर वो एक दिन में 2 चैप्टर कर ले रहा है तो मैं एक चैप्टर क्यों कर पा रहा हूं, मुझे भी एक दिन में 2 चैप्टर करने चाहिए। नहीं, उसकी स्पीड अलग है, उस स्टूडेंट की स्पीड अलग है, वो अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता वो कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अपना पता होना चाहिए कि आप कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो या एक्चुअल में पढ़ रहे हो। ओके, उसके बाद रीजन ढूंढो, फाइंड योर रीजन। रीजन को आपको फाइंड करना है टू क्रैक नीट 2022। रीजन क्या होता है वेरी सॉरी, ठीक है, रीजन। ओके, तो आप लोगों को नीट 2022 क्यों क्रैक करना है? पेरेंट्स के लिए करना है, अपने लिए करना है, या फिर आप चाहते हो इंडियन मेडिकल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो? काफी सारे रीजंस होते हैं, आपको डिसाइड करना है आपका क्या रीजन है, ताकि कभी भी
अपनी प्रिपरेशन के 6 से 7 आने वाले महीनों में अगर आप कमजोर पड़ते हो, आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आप थक गए हो प्रिपेयर करते करते, तो आपका यही रीजन आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगा, आपको मोटिवेट करेगा। ओके, अब हम आगे आते हैं, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो। सबसे पहला, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेट पर डे टारगेट। आपने एक हफ्ते का अगर ये टारगेट रखा है कि मैं बायो के 3 चैप्टर्स करने वाला हूं एक हफ्ते में, या 2 चैप्टर्स करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो आपको उस वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग अपना पर डे टारगेट सिलेक्ट करना है कि अगर मैं ये 2 चैप्टर इन वीक में करने वाला हूं, तो आज मैं इस चैप्टर का कितना पोर्शन कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, ये होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। सेट योर टारगेट, कर लिया आपने टारगेट सेट, बेसिक से स्टार्ट करना है, क्विक रिवीजन नोट्स बनाने हैं, और हमेशा हर दिन आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट में कंप्लीट बैलेंस रखना है। ठीक है, कि आपने कितनी थ्योरी करनी है, कितना न्यूमेरिकल पार्ट करना है। अगर आप आज बायो में जूलॉजी कर रहे हो, तो आप फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल पार्ट ले लो, ताकि आप लोगों को इजी पड़े, यहाँ पर आपको नींद ना आए एक्चुअल में पढ़ते हुए। फिजिक्स जो आपका दिमाग खोल देगी अगर आप बायो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा डाउन हो जाते हो, क्योंकि आपको फिजिक्स में दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगने से आपकी नींद जो है वो खुल जाएगी। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करके चलना है। उसके बाद, क्योंकि मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बायोलॉजी के अंदर कुछ टिप्स ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। सबसे पहली टिप मेरी ये है कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जो नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर वो स्टूडेंट जो क्लास 12th में है, उन्होंने अब तक अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, वो सोच रहे हैं अब करेंगे, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 11th क्लास में ध्यान नहीं दिया, तो अब जरूर ध्यान दे लो। अब जागने का टाइम आ चुका है। आप लोगों को फिजियोलॉजी की यूनिट से शुरू करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। अगर आप इनको कंप्लीटली करते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू को फ्रॉम ईच कंसेप्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको मैं अनअकैडमी पर कराने वाली हूँ। मैं बार बार रिमाइंड इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरी प्रोफाइल को चेक करो, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और डेली आपको एमसीक्यू मिलेंगे। 1 घंटे का लाइव सेशन हुआ करेगा वहां पर डेली, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फॉलो करनी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो कि मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। डोंट वरी, इस बार बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ने वाली, आपके साथ हमेशा रहने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगी, लाइन बाय लाइन आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में होता है, कई सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, उन्हें आप फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के थ्रू कंप्लीट उसकी लेबलिंग याद रख सकते हो, और उसके थ्रू ही आप उस कंसेप्ट को समझ सकते हो। उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, जो आपको मिल जाएंगे मेरे द एचएल अकेडमी चैनल पर। वहां पर अपलोड हो जाएंगे नोट्स, आप उन्हें डाउनलोड कर पाओगे, उन्हें आप पढ़ पाओगे। उसके साथ साथ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डिफिकल्ट टॉपिक्स याद करने में दिक्कत होती है, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर फ्लो चार्ट बना लेने हैं, जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स को बहुत ज्यादा ईजी बना देंगे आपके लिए। उसके बाद आपकी नोट डाउन कर लेनी है मिस्टेक्स, ताकि नेक्स्ट टाइम उन मिस्टेक्स को ना करो। ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं लास्ट मिनट रिवीजन। अगर आपका मार्च तक कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, तो अप्रैल मई जून, यानी कि अगर मई में एग्जाम हो जाता है तो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल और मई के स्टार्टिंग का 1 वीक, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आई गेस कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है, काफी कम टीचर्स ऐसा बताते हैं कि आप लोगों को बायोलॉजी में भी, स्पेशली केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगी द एचएल अकेडमी चैनल पर। आप वहां से जाके प्लीज इन्हें जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ, और एमसीक्यू और क्वेश्चंस का पार्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर है, तो आप जरूर इन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लो। जब भी आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। ये सारी मेरी टिप्स हैं जो कई बच्चों ने फॉलो की हैं और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि प्लीज इन सब जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताई हैं उन्हें जरूर फॉलो करें। ये हमारी जो सीरीज है, फोकस ऑन नीट सीरीज, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके नीट 2022 के प्रिपरेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसी के साथ साथ आप लोग हमें हमारे दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम सिंह क्रिएशन एजुकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको सिंह क्रिएशन एजुकेशन इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलेगा। प्लीज फॉलो जरूर करो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होने वाली है आपकी प्रिपरेशन और आपकी इस सीरीज की पहली वीडियो। सो बी रेडी,
कॉपी, एनसीईआरटी और पेन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।